नमस्कार दोस्तों, क्लास 7 हिंदी पाठों की श्रृंखला में आज 9वां पाठ है विश्व सरैया। तो आइए चलते हैं सबसे पहले इसके शब्दार्थों पर, जो कि महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कठिन होते हैं, जो कि आसानी से समझ में नहीं आते। तो सबसे पहले उनको देखेंगे, जिसके विश्व सरैया नामक जो पाठ है इसके लेखक हैं R.K. मूर्ति, और इसका हिंदी में अनुवाद जो किया है सुमन जैन जो लेखक हैं उन्होंने। तो सबसे पहले चलते हैं शब्दार्थ पर। मडराना, मडराना मीन्स होता है चारों ओर घूमना। जैसे भौरे मडराते हैं ना फूलों के ऊपर, उसी प्रकार से मडराना क्या शब्द होता है? चारों ओर घूमना। वहीं मूसलाधार वर्षा, तेज बारिश, अर्थात बहुत ज़ोरों से जब बारिश हो रही होती है तो उसको कहते हैं मूसलाधार वर्षा। वहीं निहारना, निहारना मीन्स होता है देखना। बुदबुदाना, बुदबुदाना मीन्स धीरे धीरे बोलना। उपनिवेश, उपनिवेश मीन्स होता है वह देश जिस पर किसी अन्य देश का अधिकार हो, उपनिवेश कहलाता है उपनिवेश। वहीं आत्मसात करना मीन्स आचरण में ढालना, आत्मसात करना आचरण में ढालना। वहीं मस्तिष्क, मस्तिष्क मीन्स होता है दिमाग। ऊर्जा, ऊर्जा मीन्स होती है शक्ति, ऊर्जा मीन्स शक्ति। वहीं असीमित, असीमित मीन्स जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित। वहीं अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि मीन्स होता है अंतः मीन्स भीतरी, दृष्टि मीन्स दिखावा या कह सकते हैं समझ, किसी अंतर्दृष्टि मीन्स समझ कह सकते हैं। आकृति, आकृति मीन्स होता है आकार। और जान लेते हैं एक बार इन जो कि पाठ के प्रश्न उत्तर हैं उस पर निगाह डालते हैं। पहला है, अपने कमरे के बरामदे में खड़े होकर 6 वर्षीय विश्व सरैया ने क्या देखा? क्वेश्चन नंबर 1 खा है, तुम्हें विश्व सरैया की कौन कौन सी बातें अच्छी लगीं और क्यों? तीसरा है, विश्व सरैया के मन में कौन कौन से सवाल उठते थे? नेक्स्ट है, विश्व सरैया अपने मन में उठे सवालों का जवाब अपने अध्यापक और बड़ों से जानने की कोशिश करते थे। क्या तुम अपने अध्यापक से पाठ्यपुस्तक के सवालों के अतिरिक्त भी कुछ सवाल पूछते हो? कुछ सवालों को लिखो जो तुमने अपने अध्यापकों से पूछे हों। नेक्स्ट है, अनुभव और विचार से संबंधित प्रश्न। तुम्हें सर्दी गर्मी के मौसम में अपने घर के आसपास क्या क्या दिखाई देता है ना? नेक्स्ट है, तुमने पाठ में पढ़ा कि एक बूढ़ी महिला ताड़पत्र से बनी छतरी के लिए खड़ी है। पता करो कि ताड़पत्र, ताड़पत्र होता है कह सकते हैं जो वृक्षों के जो पत्ते होते हैं उन पर लिखा जाता था, और उससे क्या क्या बनाया जाता है। जैसे जो यूकेलिप्टस जो होता है उससे ये माचिस की जो तीलियाँ होती हैं उसके पत्तों से बनाई जाती है ना। उसी प्रकार से अन्य क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं वह भी आपको पता करना है। वहीं विश्व सरैया ने बचपन में रामायण, महाभारत, पंचतंत्र आदि की कहानियाँ सुनी थी। तुमने पाठ्यपुस्तक के अलावा कौन कौन सी कहानियाँ सुनी? किसी कहानी के बारे में बताइए। नेक्स्ट है, तुम्हारे मन में भी अनेक सवाल उठे होंगे, तुम्हारे मन में अनेक सवाल उठे होंगे जिनके जवाब तुम्हें नहीं मिले। कुछ ऐसे ही सवालों की एक सूची बनाइए, है ना। नेक्स्ट है, तुम्हारे विचार से गरीबी के क्या कारण हैं? आपके अपने विचार लिखिए, है ना। नेक्स्ट है, वाक्य बनाओ। जैसे शब्द दे दिए हैं हरे भरे, तो हरे भरे से क्या है, इसको सेंटेंस में यूज करना होता है। तो हरे भरे इसे जैसे एक शब्द बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे कि बगीचे में हरे भरे पेड़ पौधे हैं, कह सकते हैं। उमड़ घुमड़, बादल उमड़ घुमड़ कर आकाश में छाए हुए हैं। एक दूसरे, विद्यार्थी एक दूसरे का आपस में बहुत सहयोग करते हैं। वहीं धीरे धीरे, वह बालक कमज़ोर होने के कारण धीरे धीरे विद्यालय के लिए आता है। वहीं टप टप, जैसे नल से पानी जो है टप टप करके रिस रहा है। वहीं नेक्स्ट है, फटी पुरानी, जैसे फटी पुरानी धोती आदि से क्या ऊन वो कह सकते हैं जैसे बिछौना बनाया जाता है। नेक्स्ट है, इन वाक्यों को पढ़ो और इन्हें प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलो, है ना। क्वेश्चन वाला वाक्य बनाना है जिसके पीछे क्या लग जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ज्ञान असीमित है, असीमित क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान।
तो क्वेश्चन बनाना है हमें असीमित क्या है, असीमित क्या है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी प्रकार से इन सभी के वाक्य बनाने हैं आपको, है ना। नेक्स्ट, तो आइए चलते हैं पाठ पे, है ना। इतने सारे क्वेश्चन हैं और इस पाठ को पढ़ने के बाद इसके जो लेखक हैं R.K. मूर्ति, अनुवाद किया सुमन जैन ने। और इस पाठ को जो पढ़ने के बाद हमें क्या है, इन सब के आंसर आसानी से समझ में आएंगे जो इस पाठ में दिए हुए हैं, और जो कि आपके एग्जाम्स के लिए यह पाठ जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो अवश्य देखने को मिलता है। पढ़ते हैं पाठ को। आकाश में अंधेरा छाया हुआ था। बादल आकाश में मंडराते हुए एक दूसरे से टकरा जाते तो बिजली चमक उठती और गर्जन होता, जैसा कि आप सभी जानते हैं। फिर मूसलाधार वर्षा होने लगती है, अर्थात ज़ोरों से वर्षा होने लगती है, और कुछ ही देर में गड्ढे और नालियाँ पानी से भर जाती हैं, अर्थात भर गई हैं। उस समय का यह दृश्य है। आगे 6 वर्षीय विश्वेश्वरैया, उसका नाम होता है, 6 वर्ष का बालक है, अपने घर के बरामदे में खड़ा इस दृश्य को निहार रहा था। निहारना मीन्स देखना, देख रहा था। गली में पंक्तियों में खड़े पेड़ बारिश में धुल जाने के कारण साफ व सुंदर दिखाई दे रहे थे। पत्तियों टहनियों से पानी की बूंदें टप टप गिर रही थीं। आया ना टप टप, तो इसमें वाक्य क्या बनाया हमने, पत्तियों और टहनियों से पानी की बूंदें जो टप टप गिर रही थीं, अर्थात धीरे धीरे। थोड़ी ही दूरी पर हरे भरे धान के खेत लहरा रहे थे, अर्थात खेतों में जो फसल है वह लहरा रही थी। तब क्या होता है कि जहाँ विश्वेश्वरैया खड़ा था वहीं निकट की नाली का पानी उमड़ घुमड़ रहा था। निकट की नाली का जो पानी था वह वहाँ पर उमड़ घुमड़ रहा था। उसमें भंवर भी उठ रहे थे। भंवर जानते हैं, वो भंवरा नहीं, मतलब भंवर मीन्स लहरें, पानी में जो लहरें होती हैं वो उठ रही थीं। उसने एक जलप्रपात का रूप धारण कर लिया था। वह एक बहुत ही बड़े पत्थर को अपने साथ बहा ले जा रहा था। कौन? पानी, जिससे उसकी शक्ति का प्रदर्शन होता था, अर्थात पानी बहुत ही जोरों से बह रहा था, कह सकते हैं। विश्वेश्वरैया ने हवा और सूर्य की शक्ति को भी देखा था। हवा और सूर्य की जो शक्ति होती है उसको भी देखा, समझा था, कह सकते हैं। तो सामूहिक रूप से प्रकृति की असीम शक्ति की ओर संकेत कर रहे थे। सामूहिक रूप से वे जो बादल थे, कौन? बादल जो जोर जोरों से बरस रहे थे, वे शब्द किसके लिए आया यहाँ पर? तो उन बादलों के लिए आया, उन बारिश की बूंदों के लिए आया है, क्योंकि बहुत ही ज़ोर से गरज गरज कर बरस रहे थे। और असीम मीन्स होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, इस प्रकार की शक्ति की ओर इशारा कर रहे थे। संकेत मीन्स इशारा। प्रकृति शक्ति है। प्रकृति क्या है? एक शक्ति है। मुझे प्रकृति के बारे में सब कुछ जानना चाहिए, वह विश्वेश्वरैया कहता है। वह छोटा सा लड़का बुदबुदाया मीन्स अपने आप में कुछ थोड़ा थोड़ा कह रहा था अपने आप से। फिर उसने थोड़ी दूर पर निर्भीकता मीन्स बिना डरे हुए, मीन्स होता है बिना, अर्थात भीगना मीन्स होता है डरना। तो बिना डरे उसने क्या है, मूसलाधार वर्षा में खड़ी एक आकृति को ताड़पत्र की छतरी हाथ में लिए देखा। किसको देखा? कि निर्भीकता से मूसलाधार वर्षा में खड़ी एक आकृति और ताड़पत्र की छतरी हाथ में लिए हुए उसने देखा। एक आकृति अर्थात कोई किसी को देखा उसने हाथ में, उसने ताड़पत्र में होती है लकड़ी की बनी हुई छतरी को देखा। वह उसे तुरंत पहचान गया और उसके कपड़े फटे हुए थे। वह कमज़ोर और भूखी लग रही थी, अर्थात एक कौन थी? लग रही थी एक लेडीज होगी, है ना, या लड़की होगी, उसने देखी। तो वह एक झोंपड़ी में रहती थी। उसने देखा कि वह एक झोंपड़ी में रहती थी। उसके बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते, वह गरीब थी। विश्वेश्वरैया ने सोचा वह इतनी गरीब क्यों है, अर्थात उसकी
इतनी गरीबी का कारण क्या है, उसने जानने का प्रयास किया। किसने? विश्वेश्वरैया ने। उन्होंने बड़ी गंभीरता से प्रकृति और गरीबी के कारणों के बारे में जानने का प्रयास किया। गंभीरता मीन्स उसने उसे सीरियसली ले लिया और उसने जाना कि यह इतनी गरीब क्यों है। आखिर वह एक बुढ़ी महिला थी, कह सकते हैं। वह परिवार के बड़ों से इन बातों का उत्तर जानना चाहता था। वह अपने अध्यापकों से भी जरह मीन्स उनसे जानने की कोशिश करता। जरह मीन्स कोशिश। वह उनसे प्रकृति के बारे में पूछते। ऊर्जा के कौन से प्रचलित स्रोत हैं। प्रचलित मीन्स जो चलायमान हैं। कैसे इस ऊर्जा को पकड़कर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वह यह भी पूछते कि आखिर इतने लोग गरीब क्यों हैं। नौकरानी फटी साड़ी क्यों पहनती है। वह झोंपड़ी में क्यों रहती है। क्या उसे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। इन सब बातों के उत्तर, जो प्रश्न हैं, उनका उत्तर जानने की इच्छा जो उसके मन में उठती थी। किसके मन में? विश्वेश्वरैया के मन में। आई होप दोस्तों आपकी समझ में यह पाठ आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जैसे कि जो आपके साथी हैं पढ़ने का आनंद उठा सकें इस लॉकडाउन में। ठीक है। धीरे धीरे इस लड़के को प्रकृति और जीवन के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। क्या हुई? प्रकृति के बारे में और इस जीवन के बारे में। अंतर्दृष्टि में समझ। अंतर्दृष्टि में क्या बताया था? समझ। तो उसको समझ में आया कि यह प्रकृति और इसका जो जीवन है मनुष्यों का, वह किस प्रकार का होता है। उसे महसूस हुआ क्या कि ज्ञान असीमित है। ज्ञान जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। असीमित मीन्स जिसकी कोई सीमा ना हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ जाता है यहाँ पर। उसे बिना रुके सीखते रहना होगा, तभी उन्हें प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं जो उन्होंने उठाए थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह जीवन पर्यंत तक छात्र बने रहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ सीखना बाकी है। अर्थात कुछ सीखने के लिए क्या है, एक बच्चे के मन में उसके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। इसी संकल्प में उनकी महानता की कुंजी थी। अर्थात कि जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। इसी संकल्प में उसका बच्चे का जो संकल्प था उसमें क्या है? महानता। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर, जो अब कर्नाटक में है, के मुद्देनाहल्ली नामक स्थान पर 15 सितंबर 1861 ईस्वी को हुआ था। और उनके पिता वैद्य थे। वैद्य जानते हैं? डॉक्टर। प्राचीन काल के वैद्य जो कहलाते हैं। तो वो देसी दवाई जो देते हैं उसको कहते हैं वैद्य। वर्षों पहले उनके पूर्वज जो थे, उनके जो दादा बाबा जो थे, आंध्र प्रदेश के मोक्षगुंडम से यहाँ आए और मैसूर में बस गए थे। कौन? उनके जो पूर्वज थे। तो 2 वर्ष की आयु से ही उनका परिचय रामायण, महाभारत और पंचतंत्र, अर्थात जो बड़े बड़े हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, पंचतंत्र हुआ, इनकी कहानियों से हो गया था। और ये कहानियाँ हर रात घर की वृद्ध महिलाएं उन्हें सुनाया करती थी। अर्थात ये जो रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और जो लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। शायद आप सुन सकें तो इन्हें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ठीक है। वहीं इन कहानियों से विश्वेश्वरैया ने ईमानदारी, दया, अनुशासन आदि के जैसे मूल मानवीय मूल्यों को आत्मसात किया। विश्वेश्वरैया चिकबल्लापुर के मिडिल व हाई स्कूल में पढ़े। जब उन्हें गॉड सेव द किंग, ईश्वर राजा को सुरक्षित रखे, वाला गीत गाने को कहा गया तो उन्हें पता चला कि भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश है। अपने मामलों में भी भारतीयों को कुछ कहने का अधिकार न था। भारत की अधिकांश संपत्ति विदेशियों ने हड़प ली थी। क्या उनके घर में काम करने वाली नौकरानी विदेशी शासन के कारण गरीब है? उसका ऐसा सोचना था। क्या उनके घर में जो काम करने वाली नौकरानी है विदेशी शासन अर्थात अंग्रेजों का जो शासन है उसके कारण गरीब है? यह प्रश्न विश्वेश्वरैया के मस्तिष्क में उमड़ता रहा। राष्ट्रीयता की चिंगारी जल उठी थी और उनके जीवन में यह अंत समय तक जलती रही। विश्वेश्वरैया जब केवल 14 वर्ष के थे, 14 ईयर्स के थे,
तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। क्या वह अपनी पढ़ाई जारी रखे? इस प्रश्न पर तब विचार विमर्श हुआ जब उन्होंने अपनी माँ से कहा, क्या माँ, क्या मैं बेंगलोर जा सकता हूँ? मैं वहाँ मामा रामैया के यहाँ रह सकता हूँ। वहाँ मैं कॉलेज में प्रवेश लूँगा। अर्थात उसके मन में आज भी, जब वह 14 वर्ष का जब बालक हो जाता है, तब भी उसके मन में यह जिज्ञासा रहती है कि मैं आगे पढ़ूँ। पर बेटा, तुम्हारे मामा अमीर नहीं हैं, गरीब हैं। तुम उन पर बोझ अर्थात तुम उन पर भार क्यों बनना चाहती हो? उनकी माँ ने तर्क दिया, अम्मा, मैं अपनी ज़रूरतों के लिए स्वयं कमाऊँगा। मैं अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूँगा। अर्थात वह कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, पढ़े लिख जाऊँगा, तो मैं कमाने लगूँगा और अपने लिए स्वयं कमाऊँगा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहूँगा। जैसे कि आप पढ़े लिख करके बड़े हो जाओगे तो क्या है, अपनी ज़रूरतों को स्वयं ही पूरा कर सकोगे। उसी प्रकार से मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूँगा। अपनी फीस देने, पुस्तकें खरीदने के लिए मैं काफ़ी धन कमा लूँगा। मेरे ख्याल से मेरे पास कुछ पैसे बच भी जाएंगे, जिन्हें मैं मामा को दे दूँगा। तो विश्वेश्वरैया ने समझाया। तब उसको समझ में आ चुका था कि जीवन और जो प्रकृति है वह किस प्रकार से चलती है। तो उनके पास हर प्रश्न का उत्तर था। समाधान ढूंढने की क्षमता उनके पूरे जीवन में लगातार विकसित होती रही। अर्थात वह जीवन भर क्या है, उन जो प्रश्न होते थे उसके मन में, उनका वह समाधान ढूंढा करता था। और इस कारण वह एक व्यावहारिक व्यक्ति बन गए। अर्थात आगे चल के क्या है, वे एक व्यावहारिक व्यक्ति बने। और उनके जीवन का सार था, उनका संदेश था कि पहले जानो फिर करो। अर्थात जब तक व्यक्ति को अगर कोई काम ना आए तो उसको क्या है, उसे सीख लेना चाहिए, चाहे वह कोई सा भी काम हो। बड़े होकर यही विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर बने। अर्थात जब तक क्या था कि उन्होंने कड़ा संघर्ष किया, कड़ी मेहनत की, उन्होंने जाना, हर एक चीज़ के बारे में जाना, और एक दिन उन्होंने अपनी क्षमता, अपने हौसलों से क्या है, एक महान इंजीनियर बन पाए। देखो विश्वेश्वरैया पूरे देश में उनका नाम जो है आज प्रसिद्ध है। तो इसके जो लेखक हैं R.K. मूर्ति, और अनुवाद किया जो दूसरी लैंग्वेज में था यह पाठ, इसका अनुवाद हिंदी में किया, किन्होंने किया, सुमन जैन ने। ठीक है, अनुवाद इस प्रकार से लिखा होता है ये। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में यह पाठ आया होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर आपने किताब भी डाउनलोड नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। आप यहाँ से जाके या कोई भी जो ऐप होता है, एक ई पाठशाला नामक ऐप है, आप उसको भी डाउनलोड करके वहाँ से आपको NCERT या CBSE बुक से संबंधित कोई भी अगर बुक चाहिए तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट पाठ के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, जो कि आपको डेली अपडेट होता रहेगा, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखें। ठीक है, तो इससे क्या है, आपको वीडियो जब मैं डालूँगा तो आपको तुरंत मैसेज आप पे आ जाएगा और उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।